हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग। स्पीड सोर्स ओवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पे हर जगह तालिस्मान लगाए हुए थे और हम देखते ये सब कुछ वहाँ पे कुआन यू ने लगाया था। कुछ टाइम के बाद में पूरे सिटी में धमाका हो जाता है और हम देखते वहाँ पे गार्ड इधर उधर भाग रहे थे। वो लोग कहने लगते हैं आखिरकार ये किसने किया, जल्दी से इन्वेस्टिगेट करो। दूसरी तरफ ये सब कुछ वहाँ पे कुआन यू देख रही थी। वो सोचने लगते हैं मैंने तो अपना काम कर लिया, विश करती हूँ कि सिंगयू ने भी अपना काम कर लिया होगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम सिंगयू को देखते हैं जिसके घर में वो चूहे वाला जनरल आ गया था और वो वहाँ पे कहने लगता है सच में इसको मूर्ख बनाना कितना आसान है, मुझे इतने ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन्स मिल गए। और हम देखते वो वहाँ पे खुश होते हुए आगे की तरफ जा रहा था जहाँ पे सिंगयू को देखने के बाद में एकदम से वो वहाँ पे सिंगयू का लोयल बन जाता है। वो कहने लगता है बॉस मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा काबिल हूँ, क्या मैं आपके साथ में वर्क कर सकता हूँ। तो मैं बता दूं अब यहाँ पे सिंगयू एक हाई रैंक का जनरल जो बन गया है जिसकी वजह से ये बंदा इसके पीछे चिपक रहा है। अब हम देखते सिंगयू कहने लगता है तुम्हारे अंदर काबिलियत है। वो चूहे वाला जनरल कहने लगता है बॉस आपको पता नहीं है, आपसे पहले ट्रेजर हाउस को मैं ही कंट्रोल किया करता था, मैं ही देख करता था, तो मुझे वहाँ पे सबके बारे में पता है। अगर आपको कुछ जानना है तो मैं सब कुछ आपको बता सकता हूँ। उसकी बातें सुन के सिंगयू कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तो फिर चलो मेरे साथ अभी के लिए। इतना कहते हुए हम देखते सिंगयू वहाँ पे उस चूहे को अपने साथ में लेकर ट्रेजरी हाउस में चला गया था जहाँ पे बहुत ज्यादा वेपन्स होते हैं। उनको देखते हुए सिंगयू कहने लगता है ये सारे वेपन्स हाई ग्रेड के और बहुत ही ज्यादा पावरफुल। इतना कहते हुए वो वहाँ पे एक सोर्ड को पकड़ता है और वो उसे इधर उधर हिला रहा था, बट हम देखते एकदम से वहाँ पे वो जलने लगा था और पूरी तरीके से ब्लास्ट होके वो सोर्ड वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट उस अटैक की वजह से सिंगयू को कुछ भी नहीं हुआ था, जिसको देख के दूसरी तरफ वो चूहा मतलब कि वो जनरल कहने लगता है बॉस आपको पता नहीं है एम्परर ने इन सारे सोर्ड के ऊपर एक फॉर्मेशन लगाया है, मतलब कि ऐसे मैजिक का यूज किया है जिसकी वजह से अगर कोई इन्हें यहाँ पे ट्रेजर हाउस से ले जाने की कोशिश करता है तो डायरेक्टली ये लोग यहाँ पे ब्लास्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बंदा इसे पकड़ता है वो मारा जाता है। आप पावरफुल हो जिसकी वजह से आप बच गए। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगयू कहने लगता है सच में तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, ऐसा लग रहा है मुझे तुम्हारे साथ में काम कर लेना चाहिए। सिंगयू की बातें सुन के वो चूहा खुश हो गया था। सिंगयू कहने लगता है क्यों ना हम इन सारे वेपन्स को ले जाके बेचें, सेल करें। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे वो चूहा कहने लगता है ये नहीं हो सकता। हम देखते वहाँ पे सिंगयू कहने लगता है क्यों ना हम 50-50 बांटे, जितना भी प्रॉफिट होता है हम 50-50 बांट लेंगे। उसकी बातें सुन के वहाँ पे वो चूहा जनरल कहने लगता है आप चाहते हो मैं एम्परर को धोखा दूं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं एम्परर को धोखा नहीं दूंगा। हम देखते वहाँ पे सिंगयू अपनी गिनती बढ़ाने लगता है 10 में से तुम 8 लेना मैं 5 लूंगा, फिर भी वो नहीं मानता। हम देखते वहाँ पे सिंगयू कहने लगता है तुम सब कुछ ले लो बस मुझे 3% देना। उसकी बातें सुन के वहाँ पे वो चूहा जनरल एकदम से खुश हो गया था। वो कहने लगता है अब तो मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और हम देखते वो कहने लगता है बॉस इन सब वेपन के अंदर ऐसे चीजों को लगाया गया है, ऐसे मैजिक का यूज किया गया है जिसकी वजह से कोई इन्हें बाहर नहीं ले जा सकता बिना एम्परर के अनुमति के। बट इनके अंदर एक लूप होल भी है जिसका यूज करते हुए अगर हम इन सब वेपन के अंदर जो भी फॉर्मेशन लगाया गया है उन सबको ब्रेक कर दे तो आराम से हम इन सबको ले जा सकते हैं बाहर। सिंगयू कहने लगता है सब सोर्ड को नीचे उतारो। जहाँ पे वो चूहा जनरल अपने पाव का यूज करते हुए बहुत ज्यादा चूहे को बुलाता है जो वहाँ पे सोर्ड को नीचे रखने लगते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो गई दूसरी तरफ हम कुआन यू को देखते हैं जो कि भाग रही थी उनके पीछे, मतलब कि उसके पीछे गार्ड लगे हुए थे। बट हम देखते वो वहाँ पे अपने पाव का यूज करते हुए उन सबको चकमा देते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगते। और हम देखते तभी वहाँ पे उस सिटी का जनरल आ गया था जो कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस सिटी में ऐसे बवाल मचाने की। उसकी बातें सुन के उस जनरल को देख के वहाँ पे कुआन यू कहने लगते मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं इसके साथ में फाइट नहीं कर सकती, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। और हम देखते वो अपने क्लोन बना के भाग रही थी जिसको देख के वो जनरल अपने बेल्ट ट्रेजर का यूज करते हुए उसके क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। इतना ही नहीं वहाँ पे कुआन यू की स्पीड बहुत ज्यादा लो हो गया था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए सारे गार्ड उसे घेर लेते हैं। कुआन यू को देख के दूसरी तरफ वहाँ पे वो जनरल कहने लगता है तुम तो
उसी नए जनरल के सब कोऑर्डिनेट होना। आखिरकार ये यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत कुछ यहाँ पे सस्पिशियस है, इसीलिए तुम्हें एम्परर के पास में चलना होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग कुआन यू को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ सिंघू को भी पता चल गया था कि कुआन यू के साथ में कुछ हुआ है, और हम देखते हैं वहाँ पे उस चूहे जनरल ने सारे सोर्ड को गैदर कर लिया था, और वो कहने लगता है बॉस हमारे एग्रीमेंट को भूलना मत। उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंघू कहने लगता है इससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत कुछ होता है, और तुम यहाँ पे सारे सोर्ड को गैदर कर सकते हो। और हम देखते तभी वहाँ पे सिंघू अपने पाव का यूज करते हुए पीछे वाले सारे सोर्ड को एक दूसरे के साथ में टकरा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा धमाका होने लगता है, जिसको देख के वो चूहा जनरल डरते हुए सारे सोर्ड को अपने बोरी में भर के वहां से भागने लगा था। और हम देखते हुए अंदर धमाका होता है, जिसकी वजह से वो चूहा जनरल नीचे गिर गया था। जहाँ पे दूसरे गार्ड उसे पकड़ लेते, वो लोग कहने लगते तुम यहाँ पे एम्परर के खास बंदे हो के उनके साथ में गद्दारी कर रहे हो, ऐसे सोर्ड को चुरा के भाग रहे हो। उसकी बातें सुन के वहाँ पे वो चूहा कहने लगा था मैंने ये सब कुछ नहीं किया। बट हम देखते वो गार्ड कहने लगते तुम्हें एम्परर के सामने पेश होना होगा। अब उनकी बातें सुन के सुसान, तो मैं बता दूं इस चूहे जनरल का नाम यहाँ पे सुसान है, फिर भी मैं यहाँ पे मजे के लिए इसको चूहा जनरल बोल रहा था। तो हम देखते सुसान कहने लगता है अगर मैं एम्परर के सामने गया तो वो मुझे मार देंगे। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने एस्केप तालिस्मान का यूज करते हुए भाग गया था। अभी वहाँ पे सिंघू इंजर्ड होने का नाटक करता है, जिसको देख के वो गार्ड उसे लेकर एम्परर के सामने चले गए थे। वो गार्ड कहने लगते हैं एम्परर सुसान ने गद्दारी की, उसने सारे वेपन्स को चुरा लिया और वो भाग रहा था। जहाँ पे जनरल लियून उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, बट वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए। उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे एम्परर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वो कहने लगता है वो कहाँ पे गया, जहाँ पे गार्ड्स कहने लगते हैं सिटी के बाहर। और हम देखते वो एम्परर जल्दी से वहां से चला गया था। अब वो जैसे जाता है तभी वहाँ पे वो फर्स्ट जनरल आ गया था जिसने कुआन यू को पकड़ा था, और वो कहने लगता है आखिरकार एम्परर कहाँ पे हैं। जिसकी तरफ देखते हुए सिंघू कहने लगता है वो कुछ काम के लिए बाहर गए हैं, तुम मुझे बता सकते हो। अब उसकी तरफ देखते हुए फर्स्ट जनरल कहने लगता है तुमने जानबूझ के एम्परर को बाहर भेजा ताकि तुम अपने फ्रेंड को बचा सको। उसकी बातें सुनकर सिंघू कहने लगता है तुमने ठीक कहा, वैसे भी तुम्हें पता चल ही गया। हम देखते वो जनरल वहाँ पे सिंघू के ऊपर अटैक करता है, बट वहाँ पे सिंघू बहुत ही आसानी से उसे वहाँ पे इंजर कर देता है। उसे बहुत ही आसानी से सप्रेस कर रहा था, जिसके बाद में वो कुआन यू को पूरी तरीके से जगा देता है। वो कहने लगता है हमें जल्दी से निकलना होगा एम्परर के आने से पहले। बट हम देखते दूसरी तरफ वो फर्स्ट जनरल कहने लगता है मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा, और अपने बेल्ट ट्रेजर को निकालता है, जिसको देख के सिंघू कहने लगता है तो फिर ठीक है तुम्हें मरना होगा। कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे फर्स्ट जनरल को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। जिसके बाद वो लोग जाने वाले थे, बट तभी वहाँ पे एम्परर आ गया था, जिसने वहाँ पे सुसान को भी पकड़ लिया था। वहाँ पे वो एम्परर कहने लगता है लियू यून ये सब कुछ तुमने किया, ये सब कुछ तुमने किया ना। सुसान भी कहने लगता है मास्टर माफ कर दीजिए, ये सब कुछ यहाँ पे इसने किया, इसी ने मुझे फंसाया है। सिंघू कहने लगता है ओ तो तुम्हें भी पता चल गया। तभी हम देखते कुआन यू उस एम्परर के ऊपर अटैक करती है, बट हम देखते हैं एम्परर बहुत ही आसानी से उसे कैद कर देता है, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे सिंघू पावरफुल अटैक उस एम्परर के ऊपर करता है। जिसके बाद में वो कुआन यू को आजाद करते हुए कहने लगता है तुम पहले जाओ मैं बाद में आऊंगा। कुआन यू नहीं मानती, बट हम देखते सिंघू अपने पाव का यूज करते हुए उसे उस जगह से दूर कर देता है। जिसके बाद में सिंघू कहने लगता है क्या तुम्हारे पास में इतना ही पावर है एम्परर? वो एम्परर अपने काले धुएं को बढ़ा रहा था। वो कहने लगता है तुमने मुझे लूटा, इतना ही नहीं मेरे साथ में गद्दारी की, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और इसी सीन के साथ में एपिसोड खत्म होता है। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बॉयज यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में।